गांव में लोग कहते हैं कि भाभी और देवर का रिश्ता बस मर्यादा तक ही अच्छा लगता है, लेकिन जब एक लंगड़ा देवर आधी रात को अपनी भाभी के कमरे में पहुंचा तो पूरे घर की किस्मत बदल गई। दोस्तों, यह कहानी आरुषि और उसके देवर करण की एक ऐसे रिश्ते की जिसे लोगों ने गलत समझा, लेकिन जिसने एक जिंदगी बदल दी। आरुषि 28 साल की थी, शादी को 4 साल हो गए थे। उसका पति विक्रम दिल्ली में नौकरी करता था। घर में सासू माँ और देवर करण थे। करण 30 साल का था। 6 साल पहले हुए एक्सीडेंट में उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। डॉक्टर ने उम्मीद कम बता दी थी। वह लाठी के सहारे चलता, ज्यादातर समय किताबें पढ़ता और आंगन में चुपचाप बैठा रहता। शादी के बाद जब आरुषि को करण की हालत का पता चला तो उसने बिना कहे उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। सुबह सबसे पहले वह अपने कमरे में जाती, देवर जी चाय रख दिए। करण मुस्कुरा कर कहता, भाभी आपकी आवाज से भी बहुत अच्छी सुबह हो जाती है। आरुषि सिर्फ मुस्कुरा देती। दिन बीतते गए। आरुषि उसकी दवाइयों का ध्यान रखती, मालिश करती, डॉक्टर के पास ले आती। करण अक्सर कहता, भाभी अगर आप न होती तो मैं शायद जीना छोड़ देता। आरुषि का जवाब हमेशा एक जैसा होता, आप परिवार है, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। गांव में लोग कुछ फुसफुसाते भी थे। बहू तो दिन भर देवर के पास रहती है, लेकिन सासू माँ हमेशा कहती, मेरी बहू इंसानियत निभा रही है। एक रात करण के पैर में अचानक तेज दर्द उठा। वह किसी तरह कमरे में बाहर आया। आरुषि ने तुरंत विक्रम को जगाया। तीनों अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर ने कहा अगर समय पर नहीं लाते तो हालत बिगड़ सकती। 3 दिन अस्पताल में रहे। आरुषि हर पल साथ रही। उसी दौरान करण ने पहली बार बताया, दिल्ली में एक सर्जरी हो सकती है, लेकिन बहुत महंगी, इसलिए कभी कहा नहीं। विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, तू मेरा भाई है, पैसे की चिंता मत कर। 3 महीने बाद ऑपरेशन हुआ। धीरे धीरे करण बैसाखी छोड़कर चलने लगा। जिस दिन उसने पहली बार बिना सहारे कदम रखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाभी आपने मुझे सिर्फ सहारा नहीं दिया, जीने की वजह दी है। आरुषि ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, हिम्मत तो आपके अंदर थी। घर लौटकर करण ने गांव में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला। नाम रखा आरू की हिम्मत। यह सेंटर खास तौर पर दिव्यांग बच्चों के लिए। करण बच्चों से कहता, मेरी भाभी ने मुझे भरोसा दिया, सबको भी खुद पर भरोसा रखना है। गांव वाले अब कहते थे कि जिस रिश्तों को हमने गलत समझा वही सबसे पवित्र निकला। ये कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट में बताएं।